गोली खाने से नहीं मरी, लेकिन गिफ्ट का खाना खा के जरूर मर जाऊंगी। पर दोस्त एकदम खरा है, किसी का प्यार पाना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर दोस्त के प्यार में पड़ जाओ तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में क्या जुगल कर पाएगा पुष्पा से अपने प्यार का इजहार? जी हाँ, सीक्वेंस में कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। खाना खा के मैं पड़ गई, गोली खाने से नहीं मरी, लेकिन गिफ्ट का खाना खा के जरूर मर जाऊंगी। अगर हम सीन की बात करें तो पुष्पा को चोट लगी है और तभी जुगल वहां पहुंचता है। जुगल, वहाँ क्या अंदर? अरे आ ना, वो जो नहीं चाहिए वो आकर सामने खड़ा हो जाता है, चाहते हो बर्गर जबरदस्ती पानी पिला देता है और फिर दोस्त अपना वो दरवाजे पे खड़ा है। ना उठी सपना जुगल अच्छा हुआ तुम आ गया। वो गली वाला बाटी है ना, वहाँ पर उसी लड़की को मस्त है, वो खा जाता है, खाना खा के मैं पड़ गई, गोली खाने से नहीं मरी, लेकिन गिफ्ट का खाना खा के जरूर मर जाऊंगी। क्या करना है सुगल के? पुष्पा की ये हालत देखकर जुगल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक्सप्रेस करने लगता है अपनी फीलिंग्स। दिशा की भूख करके रखता है होता है कुछ ऐसी बेबसी और लाचारी का कर रहा था। अगर उस दिन की वापस नहीं आती, क्या करता मैं, कैसे जीता तेरे बिना? बेबसी और लाचारी जो नाम देना है तो पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बीच समंदर में किसी ने जबरदस्ती फेंक दिया हो, दूर दूर तक किनारा नजर ही नहीं आता। सतह पर रहने के लिए पागलों की तरह हाथ पैर मारता हूँ, फिर पानी मेरी आंख का नाक में जा रहा है, सांस नहीं ले पाता हूँ, जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती, इतना डर जाता हूँ कि रात भर आंखें खोल कर बैठा रहता हूँ। गया नहीं, वो देख सकती हूँ।
और उसमें डरना क्या है? सच्ची बात। किसी का प्यार बहुत बड़ी बात है। उसने बहुत देखी उस प्यार को सर बता दी क्योंकि दिन तक जाने लगा रास्ते बंद कर बहुत डरती हूँ किसी से छुपने, किसी को अपने आप को वेल चलिए दिखाते हैं आपको इस सीन की कुछ खास झलकियां और जानते हैं खुद पुष्पा और जुगल से इस सीक्वेंस के बारे में। मुझे बहुत अच्छा मानती हूँ। अगर जीवन साथी चुनने की बात है तो आंखें बंद करके मुझे चुनूंगी। बिंदास क्योंकि मेरे जीवन में सुनहरे सूरज की रोशनी दिख रहा है। लेकिन बात क्या है ना कि अगर दोस्त के प्यार में पड़ जाओ तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। ये प्यार, मोहब्बत, इच्छा, चाहत, इन सब का गला बहुत सालों पहले घोट दिया मैंने। अकेले रहना जो सीखना था, उन अतृप्त भरी भावना को सह जाकर मैं चिंता नहीं अपना उम्र जुगल के मन में जो कुछ भी है पुष्पा के प्रति या जो भी वो समझते हैं पुष्पा को या जो भी सम्मान प्रेम जो भी उनके मन में है, बचपन की दोस्ती है, तो वो सब वो पुष्पा से पहली बार बयान कर रहे हैं। वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने भावों की, और पुष्पा भी उनके भावों की, उनकी अभिव्यक्ति का बहुत सम्मान करती है। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है, इस परिस्थिति में नहीं है कि वो उसको उस तरह से उसका उत्तर दे सके या रिस्पॉन्ड कर सके। बट फिर भी वो एक ऐसे नोट पर उस सीन को छोड़ देती है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना इसके बारे में, क्योंकि ये तो एक ऐसी दोस्ती है जो बचपन से चली आ रही है और उसके बारे में पुष्पा ने कभी इस तरह से सोचा नहीं। तो अगर ये अभिव्यक्ति हुई है सामने वाले की ओर से तो उसको शायद अपना बहुत समय लेगी पुष्पा इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में और उसको क्या बोलते हैं उस बारे में कुछ भी सोचने में, तो उसको समय लगेगा। तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी महान आदमी ने कहा था कि प्यार दोस्ती है। क्या अभी ऐसे क्या है? अरे प्यार आ रहा है वो चिंता से हमारी चिकनी बहुत चाहिए बड़ी बॉटल लेके आऊंगा। जब पुष्पा के साथ एक दुर्घटना घटती है तब जाके जब वो ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ के बीच में जूझ रही होती है, तब आई थिंक जुगल को एक क्लैरिटी आती है, वो कुछ रियलाइज करता है। क्योंकि सबको लगता है कि शायद पता नहीं अब क्या होगा, नो वन नोज। उस मोमेंट पे वो जो महसूस करता है वो पहली बार पुष्पा को कह रहा है।
तो वो जो सीक्वेंस आप देखेंगे उसमें बेसिकली जुगल कह रहा है जो उसने महसूस किया उस वल्नरेबल मोमेंट के अंदर, और तो वो अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको बहुत ही रिस्ट्रेन्ड तरीके से बयां करने की एक कोशिश करता है, प्रयास करता है। और फिर पुष्पा उसका क्या जवाब देती है, किस तरीके से वो अपना पॉइंट रखती है, अपना मुद्दा रखती है, और वो इतना खूबसूरती से लिखा गया है। जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इतने जतन से दो जो पात्र हैं उनके रिलेशन को आप दिखा सकते हैं, इतना खूबसूरती से दिखा सकते हैं, इतनी आमन्या के साथ भी आप इस इमोशन के साथ डील कर सकते हो, उसे ट्रीट कर सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुल। मुझे बहुत मजा आया। शायद हो सकता है कि आपको दिख रहा हो कि मैं थोड़ा बहुत रोया हूँ, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट सो दैट वाज पार्ट ऑफ द सीन एंड दैट्स व्हाट वी डू, बट सो या दैट्स हाउ इट इज एंड वी रियली होप दैट यू लाइक इट। शायद आपने कुछ देखा, कुछ नहीं देखा, पर उसने ओपन एंडेड रखा है या उसने क्लैरिटी दे दी है। मोर देन प्यार का इजहार ना, वो पहली बार अपनी भावनाओं को इतनी क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब एक पक्ष अपनी भावना एक्सप्रेस करता है, दूसरा पक्ष उसको किस तरीके से लेता है, और फिर वो जो एक सेंसिटिव सा एक ताना बाना है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। रिश्ते में इतने सारे लेयर्स होते हैं, सबका पास्ट होता है, तो वो सारी चीज़ों को साथ में लेकर ये किरदार किस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।